हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का प्रमोद एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक चाहे कोई तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई बीएमए कर रहा हो, कोई भी हो, ये सबके लिए फायदेमंद है और ये एक समझ विकसित करेगा। क्योंकि जब तक हम मानचित्र को अच्छे से नहीं समझेंगे, हमें भूगोल समझना आसान नहीं होगा। तो क्या होता है मानचित्र, मानचित्र है क्या, उसके बारे में बताऊंगा। मानचित्र के प्रकार, एटलस, और मैं दिखाऊंगा ये सब कैसे हैं, इनका इमेज आपको उसके बारे में बताऊंगा। मानचित्र क्या है? पूरे पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को कागज या कपड़े पर जैसा है वैसा बना देना ही मानचित्र या नक्शा कहलाता है। मानचित्र किसी चौरस सतह पर निश्चित मान या पैमाने और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल के प्रक्षेप के अनुसार पृथ्वी या अन्य ग्रह, उपग्रह अथवा उसके किसी भाग की सीमाएं तथा विशिष्ट व्यवहारिक या सांकेतिक चिन्हों द्वारा चित्रण या प्रलेखन मानचित्र कहलाता है। हिंदी का शब्द मानचित्र, मान तथा चित्र दो शब्दों का समासिक रूप है, जिसमें मान या माप के अनुसार चित्रित करने का अस्पष्ट बोध होता है। इस प्रकार यह अंग्रेजी के मैप शब्द की अपेक्षा जो स्वयं लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना है, अधिक वैज्ञानिक एवं अर्थबोधक है। दुनिया का मानचित्र बनाने के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर है। एक क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? तो एक यूनानी विद्वान है, वो कौन से हैं? अलेक्जेंडर ने क्या किया कि सबसे पहली बार विश्व का मानचित्र बनाया था। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्या है कि टालमी भी एक विद्वान है। वो क्या किए थे? टालमी ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करके क्या किया था? मानचित्र बनाया था। ये तो समझ गए। आगे चलते हैं। एटलस क्या होता है? एटलस जो हम मानचित्र बनाते हैं, उन्हीं मानचित्रों का जो समूह होता है, उसके समूह को हम क्या बोलते हैं? एटलस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नक्शों का क्या होता है? जो ये पूरा किताब होता है, उसी को हम कहते हैं एटलस। कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मैप क्या हो गया? एटलस। एटलस नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बताते हैं कि ये एटलस जो है, एक ग्रीक जो लोग हैं उनके देवता हुआ करते थे। जो दिखाया गया है कि जो उनके देवता थे वो पृथ्वी क्या है, अपने कंधे पे लेके क्या है, उसको लिए हुए हैं। तो जब ये बन रहा था, जो इसका पहला पेज था, तो उसी पेज पे क्या किया गया था? जो ये देवता थे उनको उस पेज के फ्रंट पेज पे क्या है, दर्शा दिया गया था। जिससे क्या हुआ कि बाद में उस किताब का नाम एटलस ही पड़ गया। आगे चलते हैं। मानचित्रों के प्रकार, टाइप ऑफ मैप। वैसे क्या है कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, जो हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो हम क्या है, ढेर सारे अपने रूम में मानचित्र लगाते हैं, पढ़ने के लिए मानचित्रों का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं मानचित्र क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र होता है वही मानचित्र जिनमें पृथ्वी के आकृतियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़, पठार, नदियां, महासागर इत्यादि। ऐसे मानचित्रों को प्राकृतिक मानचित्र या फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अभी मैं फिजिकल मानचित्र का, राजनीतिक मानचित्र सबका क्या है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें महाद्वीपों के बारे में बताऊंगा, कैसे दिखाया जाता है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। आगे क्या है? राजनीतिक मैप, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। राजनीतिक मानचित्र मुख्य तौर पर सीमाओं, राज्यों, शहरों, राजधानी, दुनिया या फिर महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें देशों की वास्तविक राजनीतिक सीमाओं के आधार पर दर्शाया जाता है। किसी देश में यात्रा के लिए जाते वक्त ये मानचित्र बेहद मददगार होते हैं। इनमें देशों के विशेष स्थानों समेत मार्गों की जानकारी भी दी गई होती है। तीसरा क्या है? थीमेटिक मानचित्र।
दो हमने जान लिया। प्राकृतिक क्या है, जिसमें हम जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी राज्य का, किसी देश का या किसी महाद्वीप का सीमा का निर्धारण नहीं होता है। और जो राजनीतिक मैप मानचित्र होता है उसमें क्या है, किसी राज्य का, देश का, महाद्वीप का, सबका सीमाओं का निर्धारण किया हुआ होता है। तीसरा आता है मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जब हम किसी विशेष चीज को, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें किसी देश में दिखाना है, रेलवे लाइन दिखाना है या दिखाना है सड़क मार्ग दिखाना है, तो हमने क्या कर दिया, मानचित्र पूरा बन गया, उसमें क्या है, खाली सड़क सड़क दिखा देते हैं। तो जब ऐसा मानचित्र बनता है उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं इन सारे मैपों के बारे में। ये है आपका जो पूरा दिख रहा है, इसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। हमने अभी बताया कि राजनीतिक मानचित्र वह है जिसमें क्या है कि हम किसी देश की सीमा को हम पढ़ सकते हैं। जैसा दिखा हुआ है कि पूरा देश है, अल्जीरिया, लीबिया या ब्राजील, जो पूरा बांटा गया है, पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो उसमें क्या है, हम किसी देश को पूरा हम जान ले रहे हैं कि इनकी सीमा कहां से लेके कहां तक है। जब हम ऐसे मानचित्र को बनाते हैं, ऐसे मानचित्र को पढ़ते हैं, उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। इसमें हम किसी भी देश का क्या है, सीमाओं का निर्धारण अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस देश की सीमा कहां तक लगी हुई है। दूसरा आता है प्राकृतिक मानचित्र। अब ये आपके सामने उपस्थित है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में अगर हम बात करें कि ये है नॉर्थ अमेरिका, आप जहां मेरा एरो जा रहा है वहां देखते रहिएगा, ये है पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, मैं जूम कर दे रहा हूं, ये है नॉर्थ अमेरिका, कहते हैं उत्तरी अमेरिका। इसमें क्या है, किसी भी राज्य देश का सीमा का निर्धारण नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि बस डायरेक्ट जो फिजिकल चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उसके आधार पर क्या वैसे मैप बना दिया गया है। उसे कहते हैं प्राकृतिक मानचित्र या इसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसमें जो प्राकृतिक मानचित्र बना हुआ होता है उसमें हम कुछ रंगों के आधार पे क्या करते हैं, चीजों का हम अध्ययन करते हैं। अगर हम पूरे मैप में देखें तो यहाँ क्या होता है, कुछ रंग दिए गए होते हैं, उन रंगों के आधार पर क्या है, हम जान जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। जैसे जितनी भी चीजें यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये पूरा जलीय भाग देखें, अगर हम पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरा महासागर है पूरे दुनिया में, जो पूरे विश्व में क्या है, महासागर दिख रहा है, तो क्या जैसे यहाँ पे आपका है पैसिफिक कह सकते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, ऊपर आर्कटिक, यहाँ दक्षिणी महासागर। तो जो ये सारे महासागर हैं, इनका आप रंग देखें कैसा दिखा हुआ है, नीला दिख रहा है। ये कैसा है, प्राकृतिक। तो हम जब नीला रंग जहां भी देखेंगे हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या है, जल वाला भाग है। जहां भी भूरा रंग होता है वहां क्या लगाते हैं कि वहां पे पर्वत है, और जहां पे हरा रंग होता है वहां क्या बताते हैं हम कि वो एरिया मैदानी वाला भाग होगा। इससे दूसरा मैप देखते हैं हम। ये हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, जहां पे रंग गाढ़ा होता है, जहां पे रंग गाढ़ा होगा, जैसे अगर हम पर्वत के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होता है, जहां खूब भूरा रंग होगा, गाढ़ा रंग होगा, वहां पे क्या होगा, हम देख के जान जाएंगे कि वहां का पर्वत की हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। जहां वो रंग हल्का होगा, बहुत हल्का होगा, हम जान जाएंगे उसकी ऊंचाई कम है। अगर हम बात करते हैं जहां पे हरा रंग है, जहां मैदान है, तो मैदान में क्या होता है, जहां हरियाली खूब होगी वहां का मैदान अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं जल का, तो जहां पे जल, अगर हम समुद्रों का अध्ययन करेंगे,
जब हमें समुद्रों के बारे में पढ़ना होगा, देखेंगे जहां पे नीला गाढ़ा होता है वहां क्या होती है, गहराई बहुत ज्यादा होती है, और जहां पे रंग हल्का होता है, थोड़ा सा मटमैला होता है, तो हम देख के जान जाते हैं कि क्या है, यहाँ पे गहराई कम है। बात कर रहे थे किसके बारे में, एटलस। एटलस क्या है, ये देखिए, एक पूरी क्या होती है, मानचित्र की ये बुक होती है, मानचित्र का पूरा समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। इसमें बस जितने पेज होते हैं उस पे बस मानचित्र के बारे में दिया गया रहता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये पेज है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ मानचित्रों के बारे में दिया हुआ होता है। ये आपका जो है थिमेटिकल मैप, यहाँ क्या दिखाया गया है, रेलवे लाइन, कि रेलवे लाइन कहाँ कहाँ गया है, और इसमें क्या है, कोई उस तरह से राज्य नहीं दिख रहा है, पूरा मानचित्र जो है भारत का है, इसमें क्या दिखाया गया है, रेलवे लाइन दिखाया गया। इसे कहते हैं थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। तो आपका हो गया, क्या क्या हुआ कि मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रकार, एटलस, मानचित्र को पहले किसने बनाया था। अगर बात करते हैं इसी मानचित्र में आता है अपना भारत, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, एक विद्वान थे यानी विले, वो क्या किए थे, भारत के मानचित्र को बनाए थे। और विश्व किसने बनाया था, तो सबसे पहले बनाया था अलेक्जेंडर ने, और जो अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार बनाए थे वो बनाए कौन थे, टॉली महोदय ने बनाया था। ये पूरा आपका मानचित्र है जिसमें आपके 7 महाद्वीप हैं, जो स्थली वाले भाग दिख रहे हैं आपके 7 महाद्वीप हैं, जो जली वाले भाग दिख रहे हैं ये क्या है, 7 महासागर हैं। जानते हैं ये पूरा जो भाग है अपना भारत के ऊपर से लेके, जहां मेरा ये दिख रहा हाथ यहाँ पे देखिएगा, यहां से लेके पूरा भाग क्या है, इसे कहते हैं ये एशिया महाद्वीप। ये नीचे देखिए यहाँ पे, ये है पूरा अफ्रीका महाद्वीप, और ये है यूरोप महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एक नीचे है इसे कहते हैं, यहाँ ये वाला जो भाग है ये वाला, इसे कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपके 7 महाद्वीप हैं और 5 क्या हैं, महासागर। महासागर कौन कौन से हैं, ये यहाँ वाला जो भाग है, यहां से लेके इधर जो हम ग्लोब को पूरा दिखा हुआ है, ये यहाँ वाला भाग, और यहाँ ये पूरा इसे कहते हैं प्रशांत महासागर, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर, और नीचे यहाँ पे है साउथर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। तो आपके 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत है, दूसरा आपका अटलांटिक है, तीसरा आपका हिंद है। अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, फिर आपका अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, फिर आपका यूरोप महाद्वीप है, और क्या है, छोटा सबसे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मैं आपके समक्ष सभी महाद्वीपों के बारे में वीडियो ले आऊँगा, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं महाद्वीप के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो होगा ग्लोब के बारे में, उसमें ग्लोब को पूरा बताऊंगा, अच्छा सत्र बताऊंगा, और उसके जो तमाम जो पीछे पढ़ाए जा रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो भी आपके समझ ले आऊंगा, आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और उसके जो नोट्स होंगे टेलीग्राम के माध्यम से आपको सेंड किए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे आप लोगों के मोबाइल पे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके मैसेज पहुंच जाए कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।